Hello students and welcome back to Vedantu's NCERT Solutions Class 11th and 12th, जहाँ पे हम NCERT की सभी एक्सरसाइजेस के डिटेल सॉल्यूशन जानते हैं ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स ऑन वन सिंगल प्लेटफॉर्म। और ये क्वेश्चन है क्लास 11th की केमिस्ट्री एनसीईआरटी का सबसे पहला चैप्टर विच इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 1.13। ये क्वेश्चन कहता है प्रेशर इज डिटरमाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, ये क्वेश्चन मैं पहले बता देती हूँ, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, बट आप जैसे जैसे इसको सॉल्व करेंगे आपको पता चलेगा कि इतना भी ट्रिकी नहीं है। इसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आगे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे अगर आपके पास, तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि ऐसे क्वेश्चंस अप्रोच कैसे करें। तो चलो शुरू करते हैं। प्रेशर इज डिटरमाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, हम समझ गए कि जैसे ये एक मैं एरिया बना देती हूँ, इस पे जितना फोर्स लग रहा है उसको हम बोलते हैं प्रेशर। तो प्रेशर हो गया फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, एंड द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। ओके, मान लिया आपकी बात, पास्कल इसकी एसआई यूनिट है, विच इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मेक सेंस, क्योंकि फोर्स के एसआई यूनिट न्यूटन होती है और आपको अभी तक इतनी फिजिक्स क्लासेस लगाने के बाद पता होगा कि फोर्स के एसआई यूनिट न्यूटन होती है और एरिया की मीटर स्क्वायर। पर क्या मैं इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकती हूँ, न्यूटन को क्या मैं लिख सकती हूँ केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर। ये मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास होता है केजी, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बस इसी को खोल के लिख दिया है मैंने। ठीक है, तो न्यूटन को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। सो ये पास्कल की एक और इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। समझ गए? फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन क्लियर। सेकेंड पार्ट पूछ रहा है इफ मास ऑफ एयर एट सी लेवल इज 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट? मास दे रखा है और यूनिट दे रखी है आपको ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। पर मैडम यूनिट तो केवल ग्राम या केजी ऐसे ही हो सकती है, ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर मास की यूनिट कैसे हो सकती है? तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए ना, ऐसा कंफ्यूज करने के लिए, तो बस ना आप यूनिट्स पे ध्यान दो। तो यूनिट्स से समझो कि वो एग्जामिनर क्वेश्चन वाला कहना क्या चाह रहा है। तो ये कहना चाह रहा है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो मास है वो है 1034 ग्राम। इजी हो गया ना? अब ये आप सिर्फ यूनिट्स को देखो और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो कि मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मास दे रखा है 1034 ग्राम, एंड देन आपसे पूछा गया है कैलकुलेट द प्रेशर इन पास्कल। ओके, तो अब हम चलो इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। हमें दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मास दे रखा है 1034 ग्राम। तो इसका मतलब 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर का मास है 1034 ग्राम। ये मैं कैसे है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में, लेट मी चेंज द पेन, 1 सेंटीमीटर में 10 टू द पावर -2 कितने होते हैं, मीटर। अब मीटर स्क्वायर में क्या करूंगी मैं, इंटू 2 कर दूंगी। 2 की पावर आ जाएगी, 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर, और यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर का मास है 1034 ग्राम, तो 1 मीटर स्क्वायर का कितना मास होगा, 1 मीटर स्क्वायर का मास होगा 1034 इंटू 10 टू द पावर 4 ग्राम। तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 10340 kg। मतलब कि 1 मीटर स्क्वायर का जो मास आया है मेरे पास 10340 kg। अब क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में पूछा आपको कैलकुलेट द प्रेशर इन पास्कल। अब प्रेशर का अभी हमने फॉर्मूला सीखा था, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। ओके, तो फोर्स क्या होता है, फोर्स को क्या मैं लिख सकती हूँ, मास इंटू mg लिख सकती हूँ फोर्स को। और मैंने एरिया क्या किया, मैंने एरिया मान लिया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या मैं प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स कर दूं, अगर एरिया मेरा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो मैं क्या प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स कर दूं? हाँ, कर सकती हूँ, है ना? ये तो इजी हो गया। और फोर्स क्या है मेरा, मास इंटू ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। मास मेरे पास यहाँ से आ गया है तो मैं वही लिख देती हूँ। मास है मेरे पास, तो मैं फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू, मास है मेरे पास 10340 kg इंटू, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिससे मेरा आंसर क्या आएगा, जिससे मेरा आंसर आएगा 101332 न्यूटन और पास्कल एक ही बात है, तो मैं यहाँ पे पास्कल लिख देती हूँ। ठीक है,
या फिर एक सेकेंड में यहाँ पे है ना, ओके, यहाँ पे मैं न्यूटन लिख देती हूँ। अब मैं चलती हूँ एक और नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। तो अभी मेरे पास फोर्स कितना आया था, 101332 न्यूटन। पर मैंने अभी क्या किया था, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, एरिया को रख दिया था 1 मीटर स्क्वायर, तो प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स हो गया था। इसीलिए मैं इसको लिख सकती हूँ 101332 पास्कल। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट? इजी हो गया ये कितना ज़्यादा। अब इसके बाद अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में डिनोट करने के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस चीज़। तो 1, जैसे एक और बार लेट मी वन मोर टेक अ पेन, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे एक डेसिमल पॉइंट है तो मैं कितने डेसिमल पॉइंट मूव कर सकती हूँ इसमें, 1 2 3 4 5 डेसिमल पॉइंट मूव करके मैं एक डिजिट आती है मेरी लेफ्ट हैंड साइड में। तो 1.01332 इंटू 10 टू द पावर, कितने डेसिमल पॉइंट मूव किया था मैंने, 1 2 3 4 5 इंटू 10 टू द पावर 5 लिख दिया यहाँ पे, 10 टू द पावर 5 पास्कल हो गया आपका क्या, प्रेशर। तो इसका क्या मतलब है कि सी लेवल पे इतना प्रेशर एग्जर्ट होता है एयर का, कितना, 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। ठीक है, अब एक और इन्फॉर्मेशन मैं बता देती हूँ कि जैसे जैसे हम सी लेवल से ऊपर जाते जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर डिक्रीज होता है, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है प्रेशर डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू ग्रेविटेशन पुल क्या करती है, एयर को नीचे खींच लेती है। ग्रेविटेशन का काम ही क्या होता है, अपनी तरफ चीज़ें खींचना। तो ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एयर मॉलिक्यूल्स नीचे ज़्यादा होते हैं और ऊपर जाते जाते कम होते जाते हैं। इसीलिए ऊपर जाते जाते जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है वैसे वैसे प्रेशर डिक्रीज हो जाता है और सी लेवल पे प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है। आई होप अभी तक जो मैंने इस क्वेश्चन में बताया आपको समझ आया होगा, और फिर भी कोई डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।